मान लीजिए इस लेवल पर कहीं यहां पर खुला मार्केट, ठीक, अब आपके नेगेटिव दिखा क्रॉस ओवर, तो इस लेवल पे आप निकल जाओ, ठीक, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का पॉइंट लेके निकल जाओ। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो यहां तक का पॉइंट कैप्चर करना चाहता हूं, तो लालच मत करो, क्या पता बाउंस बैक कर जाए। आपको क्या पता है शेयर मार्केट में कौन लोग खरीद रहा है, कौन लोग बेच रहा है, नहीं पता ना। आप लोग तो बस न्यूज का एक एडवांटेज लेके चल रहे हो। मैं जो वीडियो लाया हूं न्यूज की एक एडवांटेज आपको बता रहा हूं कि एडवांटेज कैसे ले सकते हो आप न्यूज का, ठीक। ये नहीं कि कुछ भी आप अपने हिसाब से करो कि अरे यहां से मार्केट फॉल हुआ है, पिछली बार तो इतने पॉइंट फॉल हुआ था, अब मैं फिर से इतने पॉइंट का फॉल कैप्चर करूंगा। ये इस तरीके के आप थॉट प्रोसेस निकाल दो। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, रात को 12 बजे के आसपास आई। मैं सुबह उठा, देखा तो अडानी के ऊपर इतना बड़ा क्या लगाया है एलिगेशन, और सबसे बड़ी बात जो हमारी इंडियन मार्केट सेबी की चेयरमैन है उनके ऊपर भी आरोप लगा है, प्लस उनके पति के ऊपर भी आरोप लगा है। अब ये जो सेंटीमेंट होता है ना दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी के ऊपर, तो मार्केट कैसे क्रैश हुआ था, अडानी के शेयर कितने ज्यादा डाउन हुए थे। तो दोस्तों, मैं ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आपको कोई न्यूज या वगैरह वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो में आए हो ना, तो आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है कल के दिन, मैं ये बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के जो मौके होते हैं वो बार बार नहीं मिलते हैं। जब भी कभी मार्केट में फॉल आता है, जब भी कभी मार्केट में बहुत बड़ा बाय आता है, तो वो मोमेंट हमको कैप्चर करना होता है। और ऐसे मोमेंट में हमको करना क्या है एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं यही पूरे पर्सपेक्टिव को समझाऊंगा कि कल के दिन जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, आपको मंडे मार्केट में सुबह से लेकर शाम तक 3:30 बजे तक करना क्या है, आपका सेंटीमेंट क्या होगा, ये पूरा मैं बताऊंगा A to Z। प्लस आप सबको पता है कि निफ्टी 50 में अडानी के जो वेटेज है, मतलब जो स्टॉक है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो कल निफ्टी 50 फॉल देखने को मिलेगा अच्छा खासा, प्लस निफ्टी बैंक के भी चांसेस है, क्योंकि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में हमेशा बोलता हूं चाचा मौसेरे हैं, ठीक। अब आपको जो इंडेक्स में भी ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शन में बाय करते हैं, उनको भी क्या करना है वो भी मैं पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। अब आप लोग आंख खोल के, दिमाग खोल के अच्छी तरीके से जो मैं समझाने वाला हूं चार्ट में, प्लीज समझ लीजिएगा। और कल के दिन जिसको भी डाउट होगा आज के इस वीडियो पे, मैं कल के दिन लाइव मार्केट में रहूंगा 9 से 3:30 तक। आप लोग मेरे चैनल पे लाइव सेशन में आना, जो भी डाउट होगा ये सारे प्रोसीजर को लेके, या कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, वो सारे प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व करूंगा। तो चलिए चलते हैं एकदम चार्ट की तरफ और सारे प्रोस्पेक्टिव को समझते हैं कि कल के दिन अपने को कैसे ट्रेड करना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। अब मैं जैसे जैसे आपको समझाऊंगा ना कि अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक, तो मेनली अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट जो निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिएगा, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 में अडानी जैसे हो गया, अडानी इंटरप्राइजेस, ठीक, अडानी क्या हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरा वाला है अडानी पोर्ट, ठीक। तो अभी इन दोनों स्टॉक में हम लोग को देखिए, आपको जैसे एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं, मार्केट में कभी भी कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट आता है ना, मतलब नेगेटिव न्यूज आती है, तो जितने भी लोग हैं वो दुम भगा के भागते हैं। मतलब फॉल देखने को बहुत तेजी से मिलता है, बाइंग आपको धीरे धीरे उठते हुए मिलेगा, लेकिन फॉल जब आप देखेंगे मार्केट में बहुत तेजी से मिलेगा। ये आप लोगों ने नोट तो किया होगा, ठीक। कुछ ऐसे ही कल के दिन न्यूज आई है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब पिछली बार अडानी के ऊपर न्यूज आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो आपने देखा था अच्छा खासा मैसिव फॉल देखने को मिला था, ठीक। अभी हम लोग कल के दिन फिर से तैयार, अब देखिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, मतलब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक। हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, और हम लोग को बस यही करना है कि जब भी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही, तो इस बार हम लोग तैयार रहें। और जितने भी लोग पिछले वाले चांस को मिस किए थे, इस वाले चांस में कैसे आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ये पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक। जो जो मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो सबको पता है, लेकिन आप लोगों के अंदर एक चीज की गलती है, आप लोग हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेना छोड़ देते हैं। आज की जो भी स्ट्रेटजी होगी, मैं बड़े टाइम फ्रेम को बोलता हूं पापा, और हम लोग क्या है, बच्चे, क्योंकि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन अगर बच्चे पापा की बात नहीं मानेगा तो वो कैसे ग्रोथ करेगा, है ना। तो हम लोग को 1 आवर के टाइम फ्रेम को कल के दिन, जैसे कल के दिन 9:15 हुआ, ठीक, सबसे पहले तो हम लोग प्री मार्केट 9 बजे, 9:05 पे, 9 बजे के आसपास निफ्टी 50 का खुल जाता है, ठीक। वहां पर हम लोग देख लेंगे कि अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट कितना ज्यादा नीचे की तरफ डाउन आ रहा है, ठीक। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग सीधा चले जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जैसे ही 9:15 होगा। अब करना क्या है, आइए जानते हैं। अब दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं ना, ये पूरे यूट्यूब में अभी कहीं नहीं मिलेगा। आप देखना, जो भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज, और मैं एक चीज बताता हूं, जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, सब पैसे के चक्कर में रहते हैं और दबा के न्यूज डालेंगे। अब लोग देखेंगे, जो व्यू आएगा उसका पैसा मिलेगा, लेकिन मैं यहां पर आपको पैसा कैसे कमाना है वो बता रहा हूं। तो आइए अडानी इंटरप्राइजेस का देखिए, 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल दिया है मैंने, ठीक।
अब कल के दिन क्या करना है, 9:15 से आपको देखना है। ठीक, अब ये अडानी एंटरप्राइजेस का वो है स्टॉक। अब देखिए ध्यान से, 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला है। ठीक, जिन सबको पता है कि मेरे क्या है, राम लखन कौन है, आरएसआई और मैकडी, ये मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा इंडिकेट करते हैं, मार्केट के बारे में बताते हैं कि भैया मार्केट अब यहां से उड़ेगा, अब यहां से फॉल होगा। ठीक, लेकिन इसका तो हमको सपोर्ट लेना है। अब मैंने एक चीज बोली होगी, कल के दिन एक वीडियो लाई थी स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, मैंने क्या कहा था कि 1 आवर में आपको क्या चेक करना है, आरएसआई हमेशा ओवरबॉट हो या तो ओवरसोल्ड हो। उसके बाद मैकडी का कंफर्मेशन अगर ओवरसोल्ड है, यहां पर आरएसआई करंट नाउ अगर होता, तो यहां पर मैकडी कंफर्मेशन अगर ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ठीक, क्रॉस ओवर अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ हुआ, तो हमको क्या करना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, सिर्फ और सिर्फ जब भी ऐसे हमारा सेटअप जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में होगा, तो मैकडी जब भी बाय की तरफ दिखाएगा, तो जब भी ईएमए ऊपर की तरफ जाएगा और 9 ईएमए 9 ऊपर की तरफ जाएगा, 20 नीचे की तरफ, हम लोग को ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ये इस पूरे ट्रेंड को कैप्चर करना होता है। ये मेरा एक पूरा सेटअप है जो मैंने आपको भी बता दिया सीधा मोटा मोटा। अब कल के दिन क्या करना है आप लोग देखिए, करंट नाउ आरएसआई अभी क्या है, क्या है, अभी आप देखोगे इस लेवल पे है 55 के आसपास। ठीक, 55 53 के आसपास है। अभी कल के दिन अगर इधर से रिवर्स मारता है, खुलता है, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा, अगर अडानी इंटरप्राइजेस से फॉल आएगा, गैप डाउन खुलेगा। ठीक, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि होगा क्या किंतु परंतु, मैं तो कह रहा हूं कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है बढ़िया पैसा कमाने की। आप देखो तो मैकडी में ऑलरेडी नीचे की तरफ क्रॉस ओवर है 1 आवर में। ठीक, एक बार हम लोग उड़ता उड़ता देख लेते हैं कि वीकली में और डेली में क्या सिस्टम है किसका, अडानी इंटरप्राइजेस का, उसके बाद तो और मजा आ जाएगा। ठीक, तो वीकली का मैं सीधा खोल लेता हूं, जो हमारे परदादा है, तो परदादा क्या कर रहे थे, अभी भी फॉल की तरफ ही दिखा रखा, यहां से फॉल स्टार्ट है 1 अप्रैल से ही। ठीक, अभी भी नीचे मतलब ऊपर की तरफ मुंह नहीं मोड़ा है, अभी भी नीचे की तरफ ही क्रॉस ओवर होने वाला था, बट वापस से फॉल हुआ, फिर क्रॉस ओवर, अब वापस से फॉल देखने को मिलेगा। ठीक, तो वीकली का भी सेंटीमेंट क्या है कि अभी भैया नीचे नीचे गिरते गिरते हैं। तो अभी देखिए मैं यहां पर लेवल कैसे बनाता हूं, लेवल आप लोग देखते रहिएगा किस किस लेवल पे मैं कैसे बनाऊंगा, पूरा एकदम डिटेल में समझिएगा। ठीक, देखिए मैं डिलीट कर दिया हूं पूरा, और यहां से मेरे आते हैं क्या, सबसे बड़ी चीज जो मेरे को सपोर्ट करता है वो है मेरा बॉलिंजर बैंड। तो वीकली में बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छा काम करता है लेवल को बताने के लिए। अब देखिए यहां से लेवल मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, आप लोग देखोगे करंट नाउ, तो लेवल आप देखिए, ये जो ईएमए 9 और 20 बॉलिंजर बैंड का है ईएमए, ये एक ही जगह पे है। तो इस जगह पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, अगर फॉल आता है तो एक रेजिस्टेंस का ये आता है, अगर फॉल आएगा नीचे की तरफ, कल गैप डाउन खुलेगा, तो मैं रेड ऑलरेडी यहां से बना देता हूं, सब कुछ यहां पर है। ठीक, एक चीज और मैं कर देता हूं, ये मेजर रेजिस्टेंस। ठीक, एक रेजिस्टेंस ये बन गया, एक रेजिस्टेंस ये बन गया, वीकली का है। प्लस मैं सपोर्ट अगर बनाऊं कि बड़ा फॉल आता है एक तरीके से, तो हमारा सपोर्ट ये रहा, तो सपोर्ट के लिए मैंने कर दिया ग्रीन, और आप देखेंगे ये किस जगह पे सपोर्ट है, 2864-60 के पास मेरा पहला सपोर्ट है वीकली का। ठीक, तो ये हो गया मेरा क्या, एक बार मैं मंथली का भी देख लेता हूं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तरीके से, जैसे पिछली बार अडानी के स्टॉक में फॉल आया था, तो उसके लिए तो हमको तैयार रहना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एकदम जल्दीबाजी में कुछ भी हो जाए, क्या पता बहुत ज्यादा फॉल आ जाए, तो हम लोग एक बड़ा फॉल के लिए तैयार रहते हैं, तो एक सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मंथली का है क्या, बॉलिंजर बैंड, आप देखोगे मंथ का बॉलिंजर बैंड है, और हम लोग को यहां पर अगर लेवल बनाना है एक बड़े सपोर्ट का, तो मैं एक इस लेवल पे बनाऊंगा जो बॉलिंजर बैंड का ईएमए 20 है, क्या है 2661 के आसपास। तो एक हमने ये बना दिया, प्लस अभी हम लोग को एक और बनाना है। ठीक, क्योंकि फॉल के लिए रेडी होना है हमको, रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने 2 बना दिया है, वो बेस्ट है। ठीक, इतना ऊपर तो नहीं जाएगा अभी करंट नाउ सिनेरियो पे, अगर इतनी नेगेटिव न्यूज आई है, सपोर्ट हम लोग को 2-3 लेके चलना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम से, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। प्लस उसके बाद देखोगे एक ये लेवल, अब ये लेवल में आप बोलोगे सर यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां पर ना लाइन है ईएमए की ना कुछ भी है। आप देखो यहां से क्या हुआ था, ये मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे की तरफ फॉल किया, फिर वापस ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की तरफ आया, फिर आप देखोगे इस रेंज पे, यहां पर तो मैं एक लाइन खींच देता हूं फिर आपको समझ में आएगा, इस रेंज पे ये बार बार क्या हुआ है, कैंडल ने अप डाउन किया है, रजिस्ट किया अपने आप को, तो एक ये स्ट्रॉन्ग रेंज बनता है। तो हम लोगों ने अभी कल के लिए सबसे बड़े 3 रेंज हम लोगों ने सपोर्ट डिसाइड कर लिए हैं बड़े टाइम फ्रेम से। अब हमको चले जाना है किसमें, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो वीकली मंथली का तो हमने देख लिया, अब क्या बचे हमारे, क्या, दादाजी। अब दादाजी के पास चलते हैं, तो यहां पर अभी तो हम लोग को लगाना है सपोर्ट, क्योंकि हम लोग तो 3 मिनट में ट्रेड करेंगे। तो ये बड़े बड़े सपोर्ट हम लोगों ने 3 तो लेवल ड्रॉ कर लिए। इसको आप लोग कंफ्यूज ना हो तो क्या कर ले, इसको थोड़ा सा मोटा कर ले ब्रेड्थ पे। ये हमेशा मैं बोलता हूं कि लेवल हमेशा मोटा कर ले ब्रेड्थ पे, जो बड़े टाइम फ्रेम से लेकर आए हो, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, इसलिए मोटा डंडा है ये। ठीक,
अब देखिएगा सपोर्ट पे अगर मैं लगाऊं डेली का, तो डेली का पहला ये बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट आता है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लूंगा 3 पे। ठीक, अब ये हमारा सपोर्ट अगर फॉल आता है, क्या पता गैप डाउन यहीं पर खुले, और नहीं भी खुले तो यहां पर आसपास खुले, तो ये हमारा पहला सपोर्ट बन जाएगा। ठीक, ऐसे करना है। एक सपोर्ट हम लोग और लगाते हैं, जो ये EMA 20 है, किसका? ये EMA 20 है बॉलिंजर बैंड का। ऑरेंज लाइन हमारी तो क्या है, रेड और ब्लैक, जो हम लोगों ने अलग से प्लॉट की थी, सबको पता होगा जो मेरे को फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये करंट नाउ हमारे बन गए लेवल। देखिए मैं सब कुछ आपके लिए रेडी करके दे दिया। तो पहला सपोर्ट हमारा किस रेंज पे है? 3092 की रेंज पे। ठीक, दूसरा सपोर्ट अगर फॉल आता है तेजी से, तो हमारा दूसरा सपोर्ट है 2945 की रेंज पे, और तीसरा सपोर्ट हमारा आता है क्या, 2859 के पे। ठीक, तो अभी कल इतनी बड़ी तो एकदम सडनली फॉल देखने को नहीं मिलेगा, बट हम लोग रेडी हो गए। अब देखिए 1 घंटे का भी हमको बॉलिंजर बैंड के थ्रू क्या बनाना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम लोग को सपोर्ट देखने को अगर मिलेगा, आप लोग देखोगे तो करंट नाउ हमको सपोर्ट एक तो मिल रहा है, क्या आप देखोगे प्राइस कहां पर है, इस रेंज पे है। तो पहला सपोर्ट हम लोग बॉलिंजर बैंड के इस पे बना देते हैं। इसकी अब क्या कर देंगे हम लोग, लाइन को 2px कर देंगे, जिससे हमको पता होगी ये 1 आवर का ही सपोर्ट है। यहां से फॉल अगर आएगा तो तेजी से नीचे की तरफ भी गिर सकता है। ठीक, और दूसरी बात आप देखोगे, ये जो मैंने क्या खींची थी, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूं, जो रेड किया था, क्योंकि अभी करंट और छोटे टाइम फ्रेम में हमारा ये आ रहा है। इसको भी मैं 3px कर देता हूं। ठीक, 3px कर दिया, तो ये भी हमारे सपोर्ट के काम कर रहे हैं। करंट नाउ प्राइस तो यहां पर है ना, तो अगर गिरेगा तो इस ऐसे लेवल पे तो गिरता है। एक लेवल बस 1 आवर का मैं और बनाऊंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस किस लेवल पे। ठीक, अभी देखिए लेवल कैसे बनाते हैं। ये लेवल मैंने यहां पर क्यों बनाया, अभी मैं बता देता हूं आपको। इस रेंज पे बार बार क्या किया, हिट किया, फिर एक गैप अप खुला, और फिर उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर उठ गया। इसी लेवल सपोर्ट लेके ऊपर उठा। ठीक है, देखिए फॉल आया, ठीक, बार बार इसने क्या किया, टच किया उसको, और इस बार अगले दिन उसने ब्रेकआउट दे दिया 6 अगस्त को। 5 अगस्त को क्या था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया 6 अगस्त को। अब टेस्ट करने के लिए सपोर्ट को आया, तो एक ये सपोर्ट भी मेरा बनता है। तो दोस्तों आप देखोगे करंट नाउ मेरे कितने लेवल्स बन गए। ऐसे लेवल्स बनाना आपको सीखना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी आपको डेली नहीं मिलेगी। कल के दिन अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस में ऐसे घुसते हो एकदम, किसके साथ, दिमाग के साथ, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पहला सपोर्ट हमारा 3151 पे है, फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट हमारा 3125 पे है, फिर उसके बाद सपोर्ट हमारा 3089, और उसके बाद हमारा सपोर्ट 3058। अब देखिए इसे प्रॉफिट कैसे कैप्चर करना है। ये तो लेवल तो बना दिए। अब आप लोग बोलोगे सर लेवल तो बना दिया, अब आगे क्या? आगे रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं आगे करना क्या है। अब आप लोग देखोगे हमको क्या करना है। मैंने बोला था कि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना है, जो भी ट्रेंड होगा। तो कल जैसे ही मार्केट खुलेगा ना, आप लोग कुछ भी नहीं करना, बैठना एकदम चिल होकर बिंदास। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, बिंदास तो बैठिएगा, 9 बजे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो लाइव मार्केट में मेरे को आकर कैप्चर कर लीजिएगा, क्योंकि कल हमारी नजर अडानी पे भी रहेगी, और हम लोग इंडेक्स पे तो करते ही हैं ट्रेड। आप देखिए ये क्रॉसओवर ऑलरेडी हो रखा है। आप देखिए ध्यान से देखिए, आप लोगों को दिखेगा कि ये क्रॉसओवर हो रखा है मैकडी पे, है ना। अब आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, जब मैकडी पे क्रॉसओवर हो रखा है, RSI पे नीचे गिरने की बहुत जगह है, तो हमको क्या करना है, अब जब भी छोटे टाइम फ्रेम में मौका मिलेगा। अभी देखिए मैं एक चीज और दिखा देता हूं। RSI में ऑलरेडी जगह है, कितना जगह है, अभी 55 पे है। अगर आप लोग देखेंगे यहां पर अभी कितना है, 55 पे है। तो 55 से मतलब ऑलमोस्ट कितना, 45 पॉइंट नीचे, और उससे भी नीचे तो गिरते हैं, उतना हमारे पास जगह है। ठीक, अब आप लोग देखोगे 3 मिनट में चले जाएंगे, क्रॉसओवर हो रखा है। ठीक, कल का भी देख लेंगे 9 बजे का मार्केट की क्या खुला हुआ है, गैप डाउन कितना खुला हुआ है। अगर अच्छा खासा क्रॉसओवर हुआ, अब देखना करना क्या अपने को। हम लोग आ गए हैं किस पे, 3 मिनट के चार्ट फ्रेम में, जो मेरा क्या है, फेवरेट है। ठीक, 3 मिनट का टाइम फ्रेम डाइवर्जन अच्छा दिखाता है, मैकडी का, क्रॉसओवर का, प्लस RSI का, बहुत अच्छे डाइवर्जन दिखाते हैं। इसलिए मेरा जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत अच्छा मेरे को लगता है। अब जब भी क्रॉस ओवर हो, देखिए करना क्या है, ये नहीं कि अंधा तुक्का एकदम कि अब तो भाई अडानी इंटरप्राइजेस में आएगा फॉल, हम लोग को सेल कर देना है, पुट बाय कर लेना है। ये सब नहीं करना है आपको, प्लीज। ऐसे कर करके आप लोग लॉस खाए हो, और अभी भी वही गलती कर रहे हो, तो लॉस कल के दिन भी मुंह की खाओगे। ठीक, अभी देखिए RSI के हिसाब से, मैकडी के हिसाब से अपन लोग चलेंगे। अभी देखिए क्या होगा, कल के दिन जैसे खुला, मान लीजिए मार्केट ने अब ये क्रॉसओवर हो गया। अब जब क्रॉसओवर होगा तो अपने को देखना है कहां पर देखना है, चार्ट की तरफ। क्रॉसओवर हुआ मैकडी पे, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं हो गया। ठीक, अब देखिए
इस तरीके की, जैसे ये जो चार्ट चलेगा ना, ये जैसे ये है गार्बेज एरिया, मतलब फॉल हुआ, और ये ऐसे ही है, मतलब EMA 9 ऐसे ऊपर है, ब्लैक नीचे, ऐसे में नहीं। जब ये क्रॉस ओवर होगा, इस तरीके के क्रॉस ओवर होंगे, ये वाले क्रॉस ओवर, ब्लैक ऊपर रेड नीचे, फॉल पे यही देखते हैं, ब्लैक ऊपर रेड नीचे, और क्रॉस ओवर होने चाहिए बढ़िया एकदम कर्व पे। और कैसे कैंडल आप देखोगे, ये रेड कैंडल ने क्लोज किया है, जो क्रॉस ओवर हुआ है ना, आप देखोगे, मैं इसको जूम कर देता हूं एक बार। ठीक, अब आप लोग देखोगे ध्यान से, ये क्रॉस ओवर हुआ है, यहां पर ऐसे रेड ऊपर था, ब्लैक नीचे था, ये एक अच्छा क्रॉस ओवर, ब्लैक ऊपर चला गया, रेड नीचे, लेकिन कर्व बनाते हुए, और ये रेड कैंडल पे क्लोज किया है। जब इस तरीके से क्लोज करेगा तो अपने को कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा, ज्यादा लालच में अगर रहोगे तो हमेशा मुंह की खाओगे, तो लालच में मत रहना। जब भी प्राइस, अब ये जो बड़ी कैंडल बनाई है 10 पॉइंट की, मैंने क्या कहा है हमेशा, जब भी आपकी EMA 9 के पास क्या है, कैंडल आए, ठीक, ये बन गई, ठीक है, वेट करो, यहीं पर नहीं खरीद लेना, क्योंकि कल की बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। EMA 20 पे लगाना तो स्टॉप लॉस वेट करना, या तो इस कैंडल पे ले लो, ठीक, मैं तो बता रहा हूं, या तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने देना, मतलब ऊपर की तरफ आने देना प्राइस को, और या तो फिर इसकी तरफ। तो मैं देखिए आपको करना कैसे है, ये कैंडल बनी आधे प्राइस पे, मतलब इस कैंडल के मेरे को आधे पे ही घुसना है, ठीक, मान लेते कि EMA 9 पे नहीं आएगा, आधे पे घुसना है। हमें क्या लगा देना, स्टॉप लॉस किसका, EMA 20 के पीछे का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और टारगेट हमेशा आपके किससे, अगर 5 का है तो आपको 10 पे घुसना है। अब आप बोलोगे सर कल आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, छोटा छोटा आप लोग क्यों बता रहे हो। देखिए मैं एक्चुअली बताऊं, कभी भी मार्केट फॉल होता है ना, ऐसे ऐसे फॉल होगा तो ये नहीं गिरता है। आप देखिएगा, फॉल हुआ, फिर थोड़ा सा उठा, फिर फॉल हुआ, एक नया लो बनाया, ठीक, फिर थोड़ा सा उठा, फिर एक फॉल होगा और फिर उठेगा। तो ये जब उठेगा तो यहां पर आपको सेल करके नहीं रखना है, आपको जब ये उठेगा यहां पर आपको फिर से बेचना है। इस तरीके से आपको प्रॉफिट कमाओगे तब जाके मजा आएगा। अब दूसरी बात मैं और बता दूं, जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा उसका आप डबल लोगे, ठीक, ज्यादा लालच नहीं करना है। मार्केट में ज्यादा लालची और ग्रीडी ही बंदे ही हमेशा मुंह की खाते हैं। अब आपको देखिए करना क्या है, मैंने जो लेवल्स बनाए हैं वो क्या झक मारने के लिए लेवल बनाए हैं, लेवल मैंने इसीलिए बनाया है कि मान लीजिए कल प्राइस यहां खुला, इतना बड़ा गैप डाउन खुला, बाप रे बाप, अब उसके बाद जब भी वो मैकडी का क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ होगा तो आपको नहीं घुसना है। ध्यान रखना कि कल का जो सेंटीमेंट होगा वो क्या होगा, फॉल की तरफ, बेरिश होगा। और हमको तो क्या करना है, मेरे बोलने से भी नहीं जाना है, 1 आवर में चुपचाप देख लेना कि क्रॉस ओवर मैकडी का नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक। तो क्रॉस ओवर जब तक मैकडी का नीचे की तरफ होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ ही सेल करना है स्टॉक में। और जो वहां पर वो क्या करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, उनको भी पुट बाय करना है। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, ये जो लेवल है, मान लीजिए इस लेवल पर कहीं यहां पर खुला मार्केट, ठीक, अब आपके मैकडी ने दिखाया क्रॉस ओवर, तो इस लेवल पे आप निकल जाओ, ठीक, ₹5 का स्टॉप लॉस, ₹10 का पॉइंट लेके निकल जाओ। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो यहां तक का पॉइंट कैप्चर करना चाहता हूं, तो लालच मत करो, क्या पता बाउंस बैक कर जाए। आपको क्या पता है शेयर मार्केट में कौन लोग खरीद रहा है, कौन लोग बेच रहा है, नहीं पता ना। आप लोग तो बस न्यूज का एक एडवांटेज लेके चल रहे हो। मैं जो वीडियो लाया हूं, न्यूज की एक एडवांटेज आपको बता रहा हूं कि एडवांटेज कैसे ले सकते हो आप न्यूज का, ठीक। ये नहीं कि कुछ भी आप अपने हिसाब से करो कि अरे यहां से मार्केट फॉल हुआ है, पिछली बार तो इतने पॉइंट फॉल हुआ था, अब मैं फिर से इतने पॉइंट का एक फॉल कैप्चर करूंगा। ये इस तरीके के आप थॉट प्रोसेस निकाल दो, ठीक। अब ये लेवल पे चला गया, अब इसका ब्रेकआउट का वेट करो, वापस से जब मैकडी ऊपर की तरफ जाएगा, फिर फॉल की तरफ दिखाएगा, तो ये लेवल पे करो कैप्चर, फिर ये लेवल पे कैप्चर करो, फिर ये लेवल पे कैप्चर करो। किसने रोका है, किसने रोका है, नहीं रोका है। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम को प्लीज नजरअंदाज मत करना। अगर वो क्रॉस ओवर नीचे की तरफ है तो 3 मिनट में किसी भी स्टॉक में आप कर रहे हो तो नीचे की तरफ ही ट्रेड लेना, भले मैकडी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ट्रेंड को छोड़ दो। लेकिन जब तक आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम मैकडी का क्रॉस ओवर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, तो उसी ट्रेंड के हिसाब से आपको 3 मिनट में लेना है, भले RSI मैकडी कितनी बार भी एंट्री दे दे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बड़े बड़े लोग कह कह के मर गए, वही आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों ये पूरा सेंटीमेंट में आपको समझाना था कि कल के दिन अडानी इंटरप्राइजेस में आपको करना क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो निफ्टी 50 के बंदे हैं, जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक, अडानी पोर्ट में भी ऐसे ही करना है, अडानी पोर्ट में भी कुछ ऐसे ही रहेगा सेंटीमेंट। और आप लोग देख लो कि एक बार देख लेते हैं 1 आवर में क्या सेंटीमेंट है।
1 आवर में सेंटीमेंट यही ऑलमोस्ट बीच में है। तो अगर फॉल देखने को मिलेगा 1 आवर में क्रॉस ओवर होता भी, तो ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर है, देखेंगे ध्यान से ऊपर की तरफ है, ठीक। जैसे ही नीचे की तरफ मुंह मोड़ेगा, क्योंकि मोड़ना ही मुंह है, क्योंकि वापस से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, फिर से एक नेगेटिव सेंटीमेंट आता है। इस बार तो सेबी के ऊपर भी, मतलब जो सेबी की चेयरमैन है उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं हिंडनबर्ग ने। तो जो भी देखिए अब कल के दिन मार्केट सेंटीमेंट क्या कहता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भैया बाय और सेलर की लड़ाई, देखिए स्कैल्पर बनो, बाय और सेलर की लड़ाई होने दो, बीच में ऐसे मट्ठ मार के बैठ जाओ, ठीक, ऐसे हाथ ऊपर करके जैसे हमारे इंडिया में खड़े हो जाते हैं ना, रे भैया मस्त लड़ाई हो रही है एकदम, और मजे लो वहां से। अब जब आपको पता चल जाए किसका पलड़ा भारी हो रहा है, वहीं पर जाके घुस जाओ। भैया आप ट्रेडिंग में पैसा कमाने आए हो, ठीक, जबरदस्ती की बकरचोदी नहीं करना है अपने को पैसा कमाना है, तो ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अब आप एक चीज देखिए अडानी का भी, तो जो ये सेंटीमेंट बताया वो हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 का, क्योंकि अपन तो भाई ऑप्शन बायर हैं। तो अब ऑप्शन बायर को करना क्या है, आप देखिएगा निफ्टी 50 में भी करंट नाउ अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलूं तो क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ ही है, ठीक। आप देखोगे लगातार हो रहा है, किस तारीख से, 7 तारीख से 10 तारीख तक हम लोगों ने ऊपर की तरफ ही ट्रेड दिया है। आप लोग लाइव सेशन में भी देखना, मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो हमारा 3 मिनट भी ऊपर की तरफ देखेंगे, भले डाउनफॉल ये हमें नहीं कैप्चर करना है, ये डाउनफॉल हमें नहीं कैप्चर करना है, इनमें क्या है रिस्क है, हम नहीं करें, हम तो इसको करेंगे, ठीक, जो ये है। अब एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, निफ्टी 50 में करना क्या है। निफ्टी 50 में कल के दिन जैसे अभी आरएसआई करंट नाउ कहां पर है 55, भाई जितना अडानी का है उतना ये भी है। अभी करंट नाउ, अब जब निफ्टी 50 के कल के दिन क्रॉस ओवर होगा किसका, 1 आवर के टाइम फ्रेम का, ध्यान रखना 1 आवर का टाइम फ्रेम जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, निफ्टी 50 के चार्ट में आपको 3 मिनट में चले जाना है। मैं लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू नहीं बोला ना आके तो मैं भी अपना नाम बदल दूंगा, थैंक यू बोलोगे आप लोग, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई है ना हवा में नहीं बताई है, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, तब जाके मैं बता रहा हूं। कोई कॉन्फिडेंस लेवल ये नहीं है ना, मैं कोई यहां पर ये है कि भाई अब ये यहां से मेरी वीडियो चलेगी और मैं कोर्स बेच दूंगा, सिखाने के लिए आया हूं, सीखते रहना आप लोग, बस आपका बस इतना ही काम है। अब देखिए निफ्टी 50 में जब भी कल बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी हमको 10 तारीख को, तो हम लोगों ने इस तरीके के ट्रेंड कैप्चर किया था, भले हमको कम मिले लेकिन अपने को 3-4 ट्रेंड, मतलब 3-4 ट्रेड देखने को मिले। मैं बैंक निफ्टी में करता हूं तो मेरे को तो अपना ट्रेंड अच्छा मैंने कैप्चर किया, 2 ट्रेड ली, जो मेरा हिसाब रहता है 1 ट्रेड 2 ट्रेड, उसमें मैंने अपना प्रॉफिट कैप्चर किया, क्योंकि मेरा भैया क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ ही था 1 आवर पे, ठीक। अब मैं बता देता हूं कल के लिए निफ्टी 50 में, अब जब भी फॉल आएगा निफ्टी 50 में, ठीक, क्योंकि अडानी, नेट अडानी इंटरप्राइजेस और पोर्ट वगैरह सब उसी में ही है ना। अब जब क्रॉस ओवर हो गया 1 आवर पे, तो अपने को सीधा क्या करना है, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना है और कैसे ट्रेंड कैप्चर करना है। अगर मैं फॉल दिखा दूं निफ्टी 50 में कहीं पर आया हो तो ऐसी कैंडल बन जाए तभी आपको करना है। अब देखिए ये मान लीजिए कि ये फॉल देखने को मिला, छोटा सा फॉल है, बट कल अगर बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो ये देखिए। और एक चीज मैं बता दूं, बड़ा फॉल जब भी ये बड़ी कैंडल बने तो उसमें घुसने की मत घुसना कि उसमें घुस जाऊं मैं, क्रॉस ओवर हुआ थोड़ा सा ऊपर आएगा मार्केट तब घुसना, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस बड़ा नहीं देना है, ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर कहीं पर मेरे को प्राइस मिलेगा तो मैं खरीदूंगा, थोड़ा सा रिट्रेस दिया, ठीक। अब ये अपने को स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, निफ्टी 50 के एकदम EMA 20 के पीछे, और जैसे 47 पॉइंट का वो है फॉल, तो अपने को टारगेट भी 80-90 के आसपास रखना है, ठीक। तो इतना ऐसे हम लोग को टारगेट कैप्चर करना है, ठीक। EMA 20 के पीछे का स्टॉप लॉस और टारगेट अपना जो भी स्टॉप लॉस है उसका डबल, और फिर लेवल पे निकलते रहो। लेवल के लिए कल निफ्टी 50 में आप लोग सुबह लाइव 9 बजे आ जाना, मैं आपको उसमें बता दूंगा कि लेवल्स क्या है निफ्टी 50 के, बैंक निफ्टी के क्या है। तो दोस्तों ये है पूरा सेंटीमेंट। अब ये टाइम है ना पैसे कमाने का है। लोग जो रिटेलर थे जो घुसे होंगे, जो अडानी के स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे, अगर फॉल आया तो उनको बहुत बड़ा क्या मिलेगा, लॉस, क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगा, उनके जो भी PNL होंगे वो क्या शो करेंगे, रेड शो करेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, जितने भी हम लोग के साथ जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, 3000 के ऊपर हमारी फैमिली हो गई है, और जो लाइव सेशन में हमारी फैमिली आती है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये बाय द डिप में हमको जब भी ऊपर आएगा और नीचे की तरफ हमको क्या मैकडी क्रॉसओवर दिखाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। और किसका सपोर्ट लेके, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा का सपोर्ट लेना है। लाइफ में हमारे माता पिता कभी भी धोखा नहीं देते हैं, दोस्त धोखा दे देगा, रिश्तेदार धोखे दे देंगे, लेकिन माँ बाप आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो हमारे पिताजी कौन है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। हमारी फैमिली कौन है सगी, वो है 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली। इनको हमेशा फॉलो करो, और छोटे छोटे जो हम बना किया है मिनट में जो लोग ट्रेड करते हैं उसके ट्रेंड पे आपको ट्रेड लेना है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो मजा आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।